ये एक पूर्णतः वयस्क नर है, जंगली मुर्गा है, और इस स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 3.5-4 साल का समय लगता है। और हर कोई इस तरह का डेवलपमेंट नहीं ले पाता है ग्रुप में। कुछ ही लोग लेते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जीत सकते हैं लड़ाई में। शुरुआत यहाँ से होती है। इससे पहले से अगर हम जाएं तो एकदम बचपन से आप पहचान नहीं सकते कि कौन नर है कौन मादा है। देखिए आप, बिल्कुल सेम टेक्सचर रहेगा दोनों का। लेकिन जैसे जैसे ये लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आपको आइडिया होने लगता है कि क्या कौन नर है और कौन मादा है। जैसे आप देखेंगे ये बड़े हो गए हैं, ये लगभग 2.5 से 3 महीने का बच्चा है और ये नर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले आप इसकी आंखों के चारों ओर का गौर करिए। जो पहले आपने देखा था एक वयस्क नर को, उसमें देखिए, और ये भी एक नर है, तो कितना किस लेवल का है। और पंखों में गौर करिए तो डार्क जो कलर हैं पंखों के, वो आपको दिखने शुरू हो गए हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये नर है। आप देखेंगे कि वयस्क नर के गले में, जो आप आगे वीडियो को पीछे जाके देखेंगे या फिर आगे कुछ और आएंगे नर के, तो उसमें देखेंगे गले में कुछ पंख होते हैं, नुकीले सफेद एंडिंग वाले, तो वो भी डेवलप होना शुरू हो गए हैं इस स्टेज में। ये है 2.5 से 3 महीने का बच्चा। तो यहाँ मतलब 2 महीने लगभग के बाद एक नर की पहचान, मादा की पहचान मतलब अलग अलग होना शुरू हो जाती है। वहीं मादा का जो होगा, मादा थोड़ा सा ब्राउनिश ज्यादा रहेगी, ये डार्क शेड्स कम रहेंगे उसके। आंखों का तो सेम रहेगा उसका, लेकिन लगभग 6-7 महीने की जो मादा होती है उसका जो आंखों के नर होता है, दोनों के आंखों के आसपास का एक वो डेवलप हो चुका होता है, जो कि उसको जीवन भर रहना है उसको। लेकिन सिर्फ ब्रीडिंग पीरियड जो कि शुरू होता है लगभग फरवरी से, और मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई तक ये खींच सकता है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक वयस्क नर का होगा। हर किसी का नहीं होगा। एक ग्रुप में, एक जंगल में, एक इलाके में लगभग 30-40 नर हो सकते हैं। तो अभी देखिए ये भी नर है। ये कुछ फोटोज पे आप ज्यादा अच्छी तरह से गौर कर पाएंगे। आप पूंछ के पीछे देखिए, जो रंप होता है, रंप पे आप कलर देखिए वैसे ही आने शुरू हो गए। ये इसके पंख खोले हुए आप स्टडी कर सकते हैं। एक नर, ये लगभग 3.5-3.25 महीने का है। तो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हो रही है। काफर हिल पे यही एक बहुत अच्छी चीज है कि हम चिड़ियाओं की बहुत अच्छी डीप स्टडी कर सकते हैं साल भर में, खासतौर से कलीज फिजेंट, जंगली मुर्गियों पर। तो इसको एक जंगली मुर्गी संरक्षण केंद्र के रूप में भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं। साल भर में किसी भी महीने, किसी भी सीजन में, कभी भी आप अगर आते हैं तो इनकी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही रेगुलर चिड़िया है यहाँ पे काफा हिल मैन फॉरेस्ट पे। ये चिड़िया लोग हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ में इतने ज्यादा अटैच पे रहते हैं, यही नहीं कोई भी चिड़िया लगता है कि पालते हैं, कई लोग इनको पालतू समझते हैं। कि जैसे एक लगातार बारिश के बाद, अगस्त का है, अगस्त 2024 का है, बारिश के बाद धूप की वजह से ठंड हो गया है। बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं टीचर भी बोल रहा है, तो धूप चल रहे हैं। इस तरह से पंखों को ढीला करके ये लगभग 4 महीने का बच्चा हो गया। आप देख सकते हैं कि इसकी पूंछ डेवलप हो रही है, क्योंकि ये जून में अक्सर निकलते हैं। जून लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक निकलते हैं, जून मिड तक भी निकलते हैं, कई लोग जून फर्स्ट वीक में निकल जाते हैं।
तो जून से अगर हम काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगस्त लास्ट मिड का है लगभग लगभग, तो लगभग 3.5 महीना का ये बच्चे हैं। 3.5 महीने, 3, सवा 3, 3.5 महीने में इनकी पूंछ देखिए आप कितनी ये डेवलप हो गई है। ये जय है जो उनके साथ में है, ब्लैक हेडेड जय। ये दोनों मुर्गे हैं, आप देखेंगे उनके ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन आ रहा है उसमें। ये वयस्क नर हैं, इनके साथ आप इनकी आंखों में अगर आप गौर करेंगे तो अब ये पीरियड शुरू हो गया इनका कि वो आंखों के नीचे का जो डेवलपमेंट था उनका, जो एक ग्रोथ हुई थी, वो चीज अब कम होना शुरू हो गया। आगे देखेंगे आप आगे वीडियोस में। फिलहाल आप इनकी स्टडी करिए, पंखों की स्टडी करिए, ये नर वैसे की करिए और साथ में ये बच्चों की करिए। ये लगभग 3.5-4 महीने के बच्चों का आप देखिए ये कितना डेवलप हो गए हैं। पीठ में भी अब आने शुरू हो गए उनके वो पंख जो एक नर को कलरदार बनाते हैं। ये है मादा, सेम एज, लगभग 3.5 से 4 माह की जो मादा है, इस तरह का टेक्सचर रहेगा। इसमें कोई डार्क कॉम्प्लेक्सेशन नहीं रहेगा, ऑल ब्राउन रहेंगे। जबकि ये नर है, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की ग्रोथ आ रही है, पूंछ में कैसी ग्रोथ आ रही है। देखिए पूंछ की लंबाई भी हल्का बढ़ने लगे। ग्रोथ सेम होगा मेल फीमेल में, लेकिन कलर में अंतर आना शुरू हो जाता है। मेल का इस तरह से रहेगा। तो इस तरह की जो एक डीप स्टडी है, एक प्रैक्टिकल स्टडी है, ये आपको किसी किताब में मिलने वाली नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन का मैटर होता है, और ऑब्जर्वेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके सामने बर्ड्स काफी कंफर्टेबल हों, आपके आसपास रेगुलर हों। अदरवाइज जंगल में तो काफी सारे बर्ड्स रहते हैं, बट इस तरह की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो काफर हिल मैनमेड फॉरेस्ट इस तरह की एक स्टडी का सेंटर बनता जा रहा है, और काफी लोग जो बर्ड लवर हैं, बर्ड फोटोग्राफर हैं, वो आके यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए एक वयस्क मेल की पूंछ इस तरह से रहेगी, उसके पूंछ का जो लंबाई है लगभग लगभग 8 से 10 इंच या 1 फीट तक भी चला जाता है, ये देखिए। और ठीक इसी तरह की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जैसे कि आपने पहले देखा छोटे बच्चों में लगभग 2.5 महीने 2 महीने से शुरू हो गया है उनका ग्रोथ। वैसे तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो एकदम दिखना शुरू तब से होगा। ये है मेल का पीछे जो रम वाला एरिया है, वो देखिए किस तरह से कलर पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं बड़े होने के बाद। ये देखिए ये जून जुलाई नहीं सॉरी अगस्त के आसपास का है। ये वही नर है जिसको हमने आपको दिखाया था शुरू में। हर चीज अब देखिए, डोरमेंसी जो कलर की थी या फिर जो एक ग्रोथ था, ब्रीडिंग पीरियड से लेके बच्चों के अंडे से निकलने तक का जो एक पीरियड होता है, लगभग 3-4 महीना टोटल बच्चों के थोड़ा बड़े होने तक का, ये सारा नहीं इनका जो ग्रोथ था पहले आपको जो देखा था आपने, वो कम हो गया। देखिए बहुत ही कम हो गया। और ये डिपेंड करता है कि नर की एज क्या है। नर अगर ज्यादा एज का है, बड़ा है, लगभग 4 साल का, तो 3.5-4 साल से ऊपर का होना है, तो ये बॉडी कर रहा है अभी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसके पीछे एक छोटा नर और है चुग रहा है, जो कि 2.5-3 महीने का शायद हो, या ऐसी पूंछ दिखाई नहीं दे रही है, 3-4 महीने का होगा शायद हो। तो इस 3-4 महीने के पीरियड में प्लस 1 महीना और जोड़ दो उसमें, क्योंकि अंडा वगैरह घोंसले की तैयारी से ही इनका नर का जो एक मॉडिफिकेशन शुरू होता है, वो अब खत्म हो गया उनका। ये भी वयस्क नर है, दोनों वयस्क नर है। आप इनके आंखों के पास का हम चेक कर सकते हैं। जो आंखों के पास नीचे लटका सा रहता है हल्का सा, आपने गौर किया होगा, अगर आपके घरों में, गांव में, पड़ोस में कभी किसी की मुर्गियां अगर हैं तो आप देखिएगा, गौर करेगा, नीचे से कुछ लटकी रहती है,
जिसको वेटल बोलते हैं। तो जो ये वेटल है और आंखों के पास जो एयर लोब जो होते हैं और ऊपर जिसको हम क्राउन भी कहते हैं अक्सर, तो वैसे मुर्गियों के केस में उसको कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब। तो अलग अलग होता है। आप अगर आगे गौर करेंगे, अभी आ रहा है उस वॉइस कलर का, इसमें अलग अलग है। देखिए आंखों के, इस आंख के लिए अलग है, उस आंख के लिए अलग है। लेकिन जो घरेलू मुर्गियां होती हैं, पालतू मुर्गियां होती हैं, वो दोनों चिपक करके नीचे को आके लटक जाती है और ऊपर भी चिपक करके, क्योंकि कलिंगी बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, वो एक ही बना देते हैं। वैसे उसको कॉम्ब बोलते हैं। यह है मादा। एक वयस्क मादा का यही रहेगा लाइफ टाइम डेवलप होने के बाद में। इसमें कोई ग्रोथ नहीं रहेगा, कोई कॉम्ब, वो सब रहेंगे बट वो छोटे रहेंगे, बहुत छोटे रहेंगे। लेकिन नर का एकदम से उभर जाता है। ये है वयस्क मादा। इस तरह से इसका क्रीस्ट रहेगा, ये पूंछ का डिजाइन रहेगा। कुछ कलर, लगभग 4 कलर्ड पंख भी होते हैं पूंछ में, और पूंछ की साइज वही रहता है 8 से 10 इंच के आसपास। इसकी पूंछ आप थोड़ी सी शॉर्ट देख रहे होंगे पूंछ, और लेकिन आप उसे वो चीज को गौर करिए तो इससे मालूम चल सकता है कि यह महीना कौन सा था। अगर वो लटका है तो ये मार्च अप्रैल के आसपास का समय होगा। ये नहीं है, अभी ये नहीं, इससे पिछले वाला आप बैग जाके आप देख सकते हैं इसको, वो मार्च अप्रैल के समय का था, क्योंकि वो पूरा डेवलप था। उसके बाद मई जून में तो थोड़ा कम होना शुरू हो गया, वो पूरा वेल डेवलप्ड था उस टाइम पे। और ये रेस्ट ईयर का है। तो ये नर अभी यहाँ पे एक फुर्सत से बैठ के अपना खुजला रहा है, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये साल भर ही इस तरह का रहेगा फिर नर का। देखिए एक वयस्क नर लेकिन ये 3 साल से छोटा है। इसी में से एक साथी का इनका अक्सर एक ग्रुप में 2 नर और एक फीमेल है, तो उसमें से एक का जो है पांव टूट गया था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था फेसबुक पे। ये देखिए इस नर का आप क्रीज देखिए, ये है, और इसका पूरा डेवलप्ड पूरा जो एयर लोब्स हैं, वेटल है, कॉम्ब है, वो देखिए अलग अलग देखेंगे आप। अपने घर की मुर्गियों का भी जरूर देखिएगा, गांव में जो अवेलेबल है उसको देखिएगा, विजिट करिए, देखिएगा। इस आंख के लिए अलग है सिस्टम पूरा, और उस आंख के लिए अलग है। तो जबकि फीजन परिवार में अगर हम घरेलू मुर्गियों के बारे में देखें तो ये दोनों के दो चिपके होते हैं, नीचे को लटका हुआ एक होता है, ऊपर भी चिपक के उभरा हुआ एक होता है। तो देखिए, और ये जो स्टेज है ये बहुत कम लोगों ने देखी होती है। आप लकी हैं कि आप कॉपर हिल के माध्यम से इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए पहली बात तो ये साल भर नहीं होता है, और इस पीरियड में ये लोग अपने आप को बहुत अवॉइड करते हैं ह्यूमन प्रेजेंस से, सुरक्षा कारणों की वजह से। तो इसलिए भी इनकी फोटो बहुत रेयर होती है। ये वाली फोटो, जंगली मुर्गी की फोटो, बहुत रेयर होता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक अलग ही सा लग रहा है इसका चेहरा अभी, जब जो कि साल भर थोड़ा अलग ही रहता है। तो आपने देखा कि बचपन से लेके इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने समय लगता है, कितना साल लगता है, और उसमें भी सारे लोग इस स्टेज पे पहुंचने के बाद सबका ये ग्रोथ नहीं होता है। हम पिछले कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट्री आपके सामने ला रहे हैं। इसके साथ के 8-10 मुर्गे और होंगे, लेकिन सबके पास ये ग्रोथ नहीं है। इतने बड़े साइज के वेल डिस्टिंक्ट वेटल नहीं है, एयर लोब्स नहीं है, कॉम नहीं है, ऊपर का जो क्रीस्ट है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इतने ज्यादा कलर इसके फेदर इसकी जैसे दूसरे लोगों के नहीं होते हैं। जो डोरमेंट होता है
जो प्रभावशाली होता है ग्रोथ, सिर्फ उसी के होते हैं। और ये लगभग 4 साल से ऊपर का नर होगा, लेकिन पूंछ इसकी शॉर्ट इसलिए होगी, इसके पंख जो है अक्सर हम पंख गिरते रहते हैं किसी के, जैसे हम लोग अपने बाल गिराते हैं हर 15 सेकंड में एक, तो ये लोग भी पंख इनके गिरते रहते हैं, और कोई इन्फेक्शन से भी गिर सकते हैं और नेचुरली भी गिरते रहते हैं, तो फिर ये उगते भी रहते हैं। ये देखिए इसका क्रीस्ट और इसकी नेक और इसकी टोटल ब्यूटी देखिए कितना अच्छा है, कितनी अच्छी लग रही है इसकी ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट इसमें ज़रूर करिए, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिले और हमें आगे काम करने के लिए कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, वो भी आप हमें सलाह दे सकते हैं कि आपको किस तरह का चीज़ देखने को पसंद है। ये मादा है, ये अप्रैल माह का है। देखिए अप्रैल में कितनी एक ग्रोथ है। ये एक नर है, दूसरा नर है, जो कि अगर पाँव नहीं वो टूटता, इसका पाँव में चोट नहीं लगती, तो शायद ये भी उसी की तरह से हो सकता था, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ भी कभी कभी दिख जाती है, इसकी ग्रोथ भी उस जो है ना ये है। तो अब तो ये काफ़ी चल रहा है, एक्सरसाइज भी कर ले रहा है खुद से। पहले सिर्फ एक पाँव से बड़ी मशीन से इसने 3-4 महीना अपनी जान बचाई। ये मादा है, अब देखिए मादा बिल्कुल साल भर ऐसी रहेगी, आँखें वो कोई वेटर नहीं, एयरलोब नहीं, कॉम नहीं, बस ऐसा ही रहेगा इसका। मादा साल भर ऐसी रहती है। तो आपने देखा कि कितनी एक इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हमें देखिए आप कितना लंबा एक पीरियड वेट करना पड़ता है हमको इस तरह की चीज़ों का के लिए, और काफ़ी मेहनत पड़ती है इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के लिए। और जो भी हमें डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो आने वाले समय में जरूर किसी न किसी के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी। चलिए अभी आप लोगों से विदा लेने का समय है, और आप लोग ध्यान रखिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बर्ड्स के लिए कुछ न कुछ करिए, उनको बचाने में सहयोग करिए, प्रकृति बचाने में सहयोग करिए। शुभकामनाएं आपको।